अब देख, यहां पे मोशन ऐसे चला, पहली प्रोजेक्शन मैंने यहां पे ड्रॉ की, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, प्रोजेक्शन ऐसे जा रही है, इस एक्सट्रीम पे पहुंची, फिर वापस मीन पे आई, फिर इस एक्सट्रीम पे आई। तो पहली प्रोजेक्शन एक्सट्रीम पे ड्रॉ की थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम। तो इट इज टर्म्ड एज कोसाइन फंक्शन। क्या टर्म करते हैं इसको, कोसाइन। तो साइन फंक्शन। उधर पहली प्रोजेक्शन कहां ड्रॉ की, मीन पे, ठीक है, पहली प्रोजेक्शन कहां थी, मीन, मीन पे, मीन पॉइंट। दैट इट इज कॉल्ड एज साइन फंक्शन। साइन फंक्शन। तो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज मीन पॉइंट, if the starting point is the mean point, then it is sine. एक सेकंड। अब हमें इक्वेशंस बनानी है इनकी, ऑसिलेटरी वेरिंग की पीरियोडिक मोशन की, टू मेक द इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। एक वर्ड लिखते हैं इसको इक्वेशन आने से पहले, इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो चैप्टर का नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इट इज दैट मोशन, it is that motion which is always directed, which is always directed toward the mean position, which is always directed toward the mean position, which is always directed toward the mean position under the action of restoring force, under the action of restoring force, under the action of restoring force, and restoring force restoring force is directly proportional to the displacement from the mean position. Restoring force is directly proportional to the displacement from the mean position. Proportional to the displacement from the mean position. ठीक है ना। अब फिर से हम लिखते हैं, एक पार्टिकल पी लिया, गोल घूम रहा है, रेडियस ए, पी से कहां पहुंच गया, क्यू, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है, टी, एंगल कवर्ड थीटा। चेक करो, यस और नो। पी से क्यू जाने कितना टाइम लगा, स्मॉल टी, एंगल कितना कवर किया, थीटा,
from point Q, drop projection on x-axis from point Q, drop projection on x-axis and y-axis से रिपीट करना। from point Q, drop projection, प्रोजेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ड्रॉप प्रोजेक्शन on x-axis and y-axis to meet at M and N respectively, to meet at M and N respectively. To meet at M and N respectively. इसको मैं क्या शो करूंगा? X O, और इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा? Y. ठीक है? अगर मैं cos थीटा लगाता हूं, that is base upon hypotenuse x upon a, ये a है ना, रेडियस, तो x is a cos theta, a cos omega t, used when the motion starts from extreme, when the motion starts from extreme. Sin theta, it is perpendicular upon hypotenuse, y is a sin theta, a sin omega t, used when the motion starts from mean. चेक करो, तो हमारे पास दो फॉर्मूला बन जाते हैं, y is a sin omega t, x is a sin cos omega t. This is equation for displacement. This is equation for displacement. कर दो पूरा बोर्ड क्लियर बेटा? यस सर।
Yes. ना अब हम सारी डेरिवेशंस और 90% न्यूमेरिकल्स y के साथ लेके चलेंगे। y इट इज a sin ओमेगा t। चेक करो, मानना क्लियर बेटा जी? जीआर सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? dy by dt, रेट ऑफ चेंज। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a sin ओमेगा t, a dy dt ऑफ sin ओमेगा t, इट इज a sin की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? cos ओमेगा t dy dt ऑफ ओमेगा t, इट इज a cos ओमेगा t डॉट ओमेगा, इट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। So this is the formula for velocity. इसके हम फॉर्मुला बना रहे हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा इज 1, cos का थीटा इज 1 माइनस साइंस का थीटा। तो वी कैन से दैट cos ओमेगा टी 1 माइनस साइंस स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? ए ओमेगा 1 माइनस साइंस स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ना यहां से देख, साइन ओमेगा टी क्या है? y बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन इधर, ए ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर, इट इज ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर। एक ए और ए स्क्वायर कटा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटे। सर ये वाला भी पेपर में पूछ सकते हैं? हाँ पूरी डेरिवेशन आती है। ओके सर। कद्दूरा भी यहां तक पूरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया? उसको डिफरेंशिएट किया बेटा। डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी, ए डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी फंक्शन था उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो फॉर्मूला बना ए कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। मैं ओमेगा को आगे ले आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक और फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी की वैल्यू y बाय ए स्क्वायर था, y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी न्यूमरेटर में एक था कटा,
तो वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो कोई डाउट है तो पूरा। कर दो बोर्ड क्लीन, करें आगे। Yes, sir. ओके थैंक यू। velocity is omega रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देख, एट एक्सट्रीम जब तू मीन से एक्सट्रीम पे चले गए तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? when you go to एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, when we go from mean to extreme डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ये वेव थी मेरे बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्प्लेस करते करते कहां पहुंच गए? मैक्सिमम, तो एक्सट्रीम पे। फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो y इक्वल टू ए डाल दें। बोलो, अगर मैं y a डालता हूं तो वेलोसिटी क्या बनी? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज जीरो। तो एट एक्सट्रीम द वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज जीरो। Now, if we talk about at mean, displacement zero, omega root of omega square minus a square minus y square, omega a square, it is omega a maximum। तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है। आप स्विंग लेते हो बेटे, ये पेंडुलम है आपका, ये कौन सी पोजीशन है? Mean. ये Extreme. एक्सट्रीम वापस मीन, फिर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे रुकते हो ना, और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मीन पे ऐसे ही बस निकल जाते हो। तो एट मीन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम द वेलोसिटी इज जीरो। हो गए नोट डाउन मेरे बच्चे? Yes, sir. बोर्ड क्लीन। यस सर। अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है, एक्सेलरेशन। कैपिटल ए, इट इज dv by dt, d by dt e omega cos omega t, e omega d by dt of cos omega t, e omega cos में डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा डॉट ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर
a sin omega t minus omega square y, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y. यहां पे नेगेटिव साइन signify that acceleration is always directed towards mean position. Negative signify that acceleration is always directed towards mean position. हमने ऐसे में शुरू में लिखा था ना, directed toward mean position. हो गया बेटा एक्सेलरेशन? Yes, sir. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा d by dt और cos ओमेगा t. cos ओमेगा डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t d by dt ऑफ ओमेगा t माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t डॉट ओमेगा, ओमेगा आगे लेके आया माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t. a sin ओमेगा t y है, नेगेटिव क्या बता रहा है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अगर तुम एक्सट्रीम पे हो तो वाई किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम. ठीक है, अगर तुम मीन पे हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी. अब देख एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी. एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, एट एक्सट्रीम एक्सेलरेशन इज maximum because there is a change in direction, therefore change in velocity will be maximum. Change in velocity will be maximum.
At mean, acceleration is 0 because there is no change in velocity. Acceleration is 0 because there is no change in velocity. आज जितना कुछ किया बेटा सारा कुछ क्लियर हुआ है?